नहीं बजाते, अगर बजाते तो किसी शादी में बजाते हैं, वो कभी नहीं बजाते। ना कोई हमारी ताड़ी रोक सकते हैं, ना कोई हमारा दुपट्टा रोक सकता है, ना कोई हमारा ड्रेसिंग रोक सकता है। शरीयत अदालत कोर्ट का फैसला नामंजूर नामंजूर, जागी जागी पूरे जागी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज ख्वाजा सरार कम्युनिटी ने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके बाहर इन्होंने मुजाहरा भी किया। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़रज़ाना से, जो ट्रांस एक्शन खैबर पख्तूनख्वा की चेयरपर्सन है। फ़रज़ाना, किस चीज़ का इख्तलाफ है आपको? कौन से वो नुकात हैं इस फ़ैसले में कि जो आपको कबूल नहीं है? सबसे पहले तो यह कि हमारा पहचान उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो एक्सीडेंटी था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात यह कि हमें मर्दों में शुमार कर दिया। तीसरी बात यह कि मेडिकल टेस्ट, अगर मैं कहूँ कि मुझे शक है इस औरत पे, ये औरत नहीं है, तो उसका भी मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मुझे शक है कि ये मर्द नहीं है तो उसका भी मेडिकल टेस्ट होगा, और इसी तरह ख्वाजा सराओं का भी मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने एक तो हमें मर्द में शामिल कर दिया, दूसरा हमारा पहचान जो है ख़त्म कर दिया, तीसरा जो है उन्होंने ये कहा कि मतलब जितनी भी है इनका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें मर्द भी आ गए, उसमें औरतें भी आ गए। तो शरीयत अदालत कोर्ट का फ़ैसला ये था कि मतलब इनको नंगा करो, इनके टेस्ट करो। तो ये फ़ैसला तो नहीं है, ये तो आवाम को नंगा करने का फ़ैसला है कि आवाम नंगा हो जाए। दूसरी बात यह कि अगर ये कहे कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं या आपने आप जिन्स तब्दील करते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस चीज़ की इजाज़त दी गई। और इससे पहले जब हमारा बिल पास हो रहा था, असम्बलियों से पास हुआ, आला हुक्मरानों हुक्मसाजों ने पास किया, आला तंजीम थे उनमें, तो क्या उस टाइम वो मुसलमान नहीं थे? वो मुस्लिम कंट्री में नहीं रह रहे थे? क्या उनको ये पता नहीं था कि ये जाके आगे जो है इनके सामने रखा जाएगा? आप लोगों ने 4 ख्वाजा सराओं को बिठाए और उन पर फैसला करवाए, और उन्होंने कहा कि इसमें ख्वाजा सरा नहीं थे। जब ये बिल बन रहा था, चारों सूबों के ख्वाजा सरा मेरे समेत इस बिल में बैठे थे। अच्छा, बैठे थे। और जब ये बन रहा था तो अब इसको आप चैलेंज करेंगे? इंशाल्लाह इनको हम चैलेंज करेंगे, चारों सूबों से इसको हम चैलेंज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, रिट पिटीशन करेंगे इन पे और अपना हक लेंगे। ठीक है। आरजू मौजूद है यहाँ पर मंजिल फाउंडेशन की। ये बताइएगा कि आपने तो सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बड़े नारे लगवाए। फ़ैसला तो वफाकी शरई अदालत का है और उसमें ज़ाहिर है फिर कानूनी लड़ाई भी आप लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो इसकी क्या वजह है कि एक शख्सियत को आपने टारगेट किया? जब फ़ैसला सुना दिया गया है तो उससे पहले मुश्ताक अहमद साहब ही जा रहे थे, उन्होंने ही ये केस दायर किया था और वो इस केस में आ रहे थे, उन्हीं की वजह से ये फ़ैसला हुआ है। अगर जमात इस्लामिया ने हम पे तनकीद ना की होती या हम पे जो है वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ ना होते तो आज ये फ़ैसला ना सुनाया होता। तो उसी की वजह से इसलिए मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें लगा रही हूँ, नारे लगा रही हूँ। और उनको चाहिए भी कि जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तरह एज अ प्रेसिडेंट कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं तो हमारे साथ बैठ के भी कुछ बात कर सकते थे, और वो हमारे साथ जो है डिस्कशन में ये बात भी वो ला सकते थे कि इसमें जेंस परस्ती की बात कहाँ पर है। ठीक है। और इसमें जो जेंडर एक्ट जो 7 सालों में हम लड़ झगड़ के जो हमें हक मिला है, हमारे हक़ाइक़ हुकूक़ के हवाले से, जो तालीमी बुनियाद पे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिहाज से हैं, हमारे जो है जायदाद विरासत के हवाले से, हमारे NIC पासपोर्ट के हवाले से, हमारे वोट के हवाले से, ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो ख्वाजा सराओं को कभी ज़िंदगी में ये पहचान नहीं मिली थी। और वो जेंडर एक्ट कार्ड पे मिली, और जेंडर एक्ट के कार्ड के नीचे जो प्रोसेस हुई वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हमें तस्लीम किया गया, जो कि 9,000 रुपये 3 मंथ को वो बात हर ट्रांसजेंडर को एज ए रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो उसके लिए ख्वाजा सराओं को हमने बुलाया, जेंडर एक्ट कार्ड बनाया, और उस चीज़ों को इन्होंने वहाँ से निकाल दिया। लेकिन मेन पॉइंट पे इस टाइम जो मैं नारे उनके ख़िलाफ़ लगा रही हूँ, मेन पॉइंट जो उसकी बात है वो ये है कि हमारे ख्वाजा सराओं के ऊपर वायलेंस शुरू हो चुकी है। और वो इसी वजह पे कि जब पुलिस आती है तो वो उनको कहती है कि आप ख्वाजा सरा नहीं हो, वो कह रहे हैं हम ख्वाजा सरा है। वहाँ पर लड़ाई बनती है तो जाके अभी सबाबी में केस सामने आया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जाके उसके थाने में
शलवारें निकाली, उसको नंगा करवाया और उनको बोला कि आप मेडिकल करवाए, आप तो मर्द है, आप तो ख्वाजा सरा नहीं है, आप तो फीमेल नहीं है। तो इसी वजह से इस चीज़ को लेके जो है हमारे लिए मसले मसाइल वायलेंस की वजह से ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा फ़ैसला जो हो उन पर सही तरीके से फ़ैसला की जाए। अगर ना की गई तो हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और अगर फिर भी हमारा फ़ैसला ना सुनाया गया तो हर ज़िले में, हर पाकिस्तान के हर शहरी जो है, जो जिधर भी ट्रांसजेंडर पाकिस्तानी सिटीज़न है, वो उठेंगे और अपनी ख्वाजा सरा बिरादरी कम्यूनिटी के लिए इस तरह कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट करेंगे हंगामी, और इसी तरह अपने इंसाफ मांगेंगे। ठीक है, माही गुल हमारे साथ मौजूद है। माही, अगर कोर्ट ने फैसला किया है तो होना ये नहीं चाहिए कि ये जंग जो है ये आप अदालत में लड़ें बजाय ये कि सड़कों पे निकलें? बिल्कुल जी, अदालत में हम तब ये जंग लड़ते जब अदालत ने हमें बीच में बिठाया होता फ़ैसला सुनाने के लिए। जब बिल बना था या जब बिल बन रहा था तब खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सरा वहाँ मौजूद थे। तो जब इस बिल पर आपने फ़ैसला सुनाया तब आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? ये एहतिजाज रोड पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर वो हमें इज़्ज़त से वहाँ बुलाते और वहाँ बुलाकर हमें बताते कि इस बिल में ये चीज़ गलत है, तो हम उसको चेंज कर सकते थे, उसमें तब्दीली हो सकती थी। देखिए, बिल बनते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर वाली बात है। अगर हमारी बात पत्थर की लकीर नहीं है तो शरई अदालत का जो फ़ैसला है वो भी पत्थर की लकीर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी से छीन लिए गए हैं और हम चाहते हैं कि वो हक़ उन्हें मिलने चाहिए। अगर आप बिल को गौर से पढ़ें, मैं हमेशा यही बात कहती हुई आई हूँ कि एक चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग बना के उसका प्रोपेगेंडा करना, ये चीज़ गलत है। अगर आपको कोई चीज़ उसमें गलत लगती है तो आप आएँ, बैठें, बैठ कर बात करें, उसमें जो तब्दीली लाई जा सकती है उसको अमल में लाया जाए, न कि ये कि आप पूरे बिल को ही मुस्तरद कर दें। तो मतलब कानूनी जंग आप लड़ेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर। देखें, पिछले 7 साल से तो हम लड़ते आ रहे थे और उन्होंने हमें 7 साल दोबारा रिवर्स कर दिया है इस एक बिल को मुस्तरद करके। तो जाहिर सी बात है, हक़ छीनने से और मांगने से ही मिलता है, तो वो इंशाअल्लाह हम मांगते रहेंगे। छीनने का मौका मिला तो ज़रूर अदालत तक जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपना हक़ लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया।